अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का जो काम होता है ये बेसिकली ये बॉडी फ्लूइड्स का ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन करते हैं। ये ओस्मोटिक प्रेशर्स के लिए बेसिकली होते हैं और टिश्यू एक्टिविटीज़ के लिए आयनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करते हैं। और बॉडी फ्लूइड्स की पीएच रेगुलेशंस में भी इनका रोल होता है और न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को भी रेगुलेट करते हैं। जहाँ हम सोडियम की बात करते हैं, ये बहुत से फूड्स में मौजूद होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर का फ्लूइड का ये चीफ कैट आयन है। सोडियम रेगुलेट होता है किडनी के थ्रू और एल्डोस्टेरोन इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसको एड्रीनो कॉर्टिकल हार्मोन भी कहते हैं, which increases its tubular reabsorptions। अगर ब्लड के अंदर सोडियम इंक्रीज हो जाए तो वो यूरिन के थ्रू खारिज होता है। अगर सोडियम कम हो जाए प्लाज्मा के अंदर, खा उसकी रीज़न कोई भी हो, तो इसकी एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद एक पंप होता है, तो सोडियम पंप जिसको कहते हैं, ये बेसिकली एक मैकेनिज़्म होता है जो कि प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, और ये मेंटेन करता है फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सोडियम और पोटाशियम की सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों तरफ। अगर हम फंक्शंस देखते हैं तो सोडियम जो है वो मेन आयन है मेम्ब्रेन मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा का, ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है और प्लाज्मा वॉल्यूम जो है उसको भी मेंटेन करता है। अगर प्लाज्मा में सोडियम कम हो जाए तो प्लाज्मा वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, विच इन टर्न इंक्रीजेज कार्डियक आउटपुट रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए सोडियम की तो सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है और इसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है। सोडियम along with potassium plays an important role in the regulations of nerve excitabilities। सोडियम या क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर और रेगुलेशंस करता है ब्लड पीएच की। Urinary excretions, normally 98 to 99% of the sodium present in the glomerular filtrate is reabsorbed। यानी 96 से 99% जो है ये अब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एल्डोस्टेरोन एंड डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन increases sodium reabsorptions from the renal tubules and prevent sodium loss, in other words cause sodium retentions। Clinical notes: urinary excretion of sodium in glomerulonephritis, जो कि इन्फ्लेमेशन होती है ग्लोमेरुलाई की, amount of filtered sodium is less and the renal tubules reabsorb all the filtered sodium, resulting in abnormal sodium retention। In chronic renal failure, the tubular reabsorption of sodium is decreased, resulting in excessive loss of sodium in the urine। Sodium loss is increased in diuretic conditions, for example diabetes mellitus, or after administration of mannitol or urea। osmotic diuretic इनको भी कहते हैं। अब है हाइपोनाइट्रीमिया।
Decreased plasma sodium concentration can result from loss of sodium chloride from the extracellular fluid or addition of excess water, dilution of sodium ions to the extracellular fluid. Causes: excessive sweating, diarrhea, vomiting, overuse of diuretics resulting in greater loss of sodium chloride, एडिसन डिजीज, इसमें जो है अल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी होती है, impairs the ability of kidney to reabsorb sodium. Sodium SIADH, syndrome of inappropriate excretion of ADH. इसमें क्या होता है, inappropriate increased secretions of ADH causes increased reabsorption of water leading to relative hyponatremia. Signs and symptoms: they are mainly neurological and are due to movement of water into the brain cells due to decreased osmolality. They include confusion, restlessness, drowsiness, monoclonic jerk, generalized convulsions और कोमा. उसके बाद अगर देखते हैं हाइपरनेट्रीमिया, it is the increased plasma sodium concentration due to either loss of water from the extracellular fluid, increased concentrations of sodium, or to an excess of sodium in the intracellular fluid. Causes: diabetes insipidus, results in increased loss of water by the kidney causing dehydrations and increased concentration of sodium in the extracellular fluid. Hyperaldosteronism, hyperaldosteronism क्या है? Excessive secretion of aldosterone, sodium retaining hormones, less water intake than the water loss from the body with sweating during heavy exercise. Signs and symptoms: signs and symptoms are of those of volume depletions and circulatory failure. If acute, it may lead to venous thrombosis in infants. Cerebral symptoms secondary to brain cell dehydration are lethargy, drowsiness, muscle twitching, and coma. Thank you very much. Allah Hafiz.